हर हर महादेव। अगर रिश्तों में धोखे मिले आपको, यदि पर्सन ने ना कभी एफर्ट डाला, ना कभी कोशिश की चीजों को सुधारने की, और आज भी अगर कोई फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अगर कोई ये सोच रहा है कि आगे क्या होगा, मैं कैसे चीजों को बेहतर करूं, मेरे जीवन में खुशियां वापस कैसे आएंगी, आखिर ऐसा क्या करूं कि पर्सन मुझे समझ जाए, आखिर ऐसा क्या करूं कि वो वापस लौट आए, अगर वो इंसान अभी भी आप ही हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही गिवर इंसान हो, ओवर गिवर इंसान हो। आपने इस रिश्ते में हद से ज्यादा दिया है, एंड सच कहूं तो जरूरत से ज्यादा दिया है, नर्चर किया है, पूरा खाद पानी आपकी तरफ से इस रिश्ते में गया है। लेकिन आज आप ही बिना किसी रिवॉर्ड के, बिना किसी गेन के खाली हाथ खड़े हो और एक बेहतर भविष्य की केवल कामना ही कर सकते हो, क्योंकि उम्मीद तो कहीं ना कहीं अब बुझती जा रही है। अगर आप ऐसे कनेक्शन पे हो तो आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मैं ये चेक करने वाली हूँ। इस रीडिंग को एंड तक देखना, लाइक करके इस रीडिंग की एनर्जी को और हीलिंग को अपने लिए अनलॉक कर लेना, जितना हो सके आगे शेयर करो, और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ईश्वर को याद करते हुए, अपने आप पे विश्वास रखते हुए कि जो होगा आगे अच्छा होगा, इस माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को सुनो। रीडिंग सुनते टाइम ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपके हिसाब से रीडिंग आए या जैसा आप चाहते हो वैसी रीडिंग आए। बस ये सोचना कि हे महादेव, तुम आज जो भी कार्ड्स दिखाओगे और जो भी मुझे गाइडेंस दोगे, जो भी मेरे व्यक्ति के बारे में मुझे बताओगे, वो मैं ऐसे का ऐसा ही आत्मसात कर लूंगी, ऐसे का ऐसा ही मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि शायद मेरे लिए वही बेहतर है। आइए देखते हैं आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का निकल के आता है। मैं इवेंचुअली जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी राशि वगैरह भी सब बताऊंगी मैं। आपका पार्टनर एक ऐसा व्यक्ति है जो दूर की सोचता है, लेकिन सिर्फ अपने करियर और मनी को लेके, इस रिश्ते को लेके उसने कभी दूर का नहीं सोचा। ये देखो, कहीं ना कहीं इस स्थिति में इस व्यक्ति ने आपको लेके आया है। ये व्यक्ति आपके इस हालत के जिम्मेदार मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूर की तो सोचता है, प्लानिंग भी बड़ी बड़ी करता है, बड़ी बड़ी बातें भी करता है, बड़ी बड़ी बातें ये दूसरों से भी करते हैं। समाज के लिए एक बहुत शानदार इंसान ये हो सकता है, लेकिन अपने लवर के लिए, अपने इस कनेक्शन के लिए इस इंसान ने कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। हमेशा आपको कमिटमेंट देने में टालम टोल करता रहा है। अपनी जिंदगी में तो आगे बढ़ता रहा है, जिंदगी में अचीव भी करता रहा है, लेकिन जब से आप इस व्यक्ति से जुड़े हो, या ये कह लो कि जब से ये आपसे जुड़ा है या जुड़ी हैं, तब से ये ग्रो करते रहे, आगे बढ़ते रहे और दूर तक जाते रहे, लेकिन आप अपनी लाइफ में नीचे आते रहे हो। इतने तेजी से नीचे आए हो आप पिछले कुछ महीनों में कि क्या से क्या हो गए हो। आप क्या थे आज आप खुद भी रियलाइज करते हो इस चीज को कि मैं क्या थी, मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूं। ये मान लो कि आप एक ऐसी जगह पे हो इस वक्त जहां पे कोई आपकी मदद के लिए नहीं है। ये जगह डरावनी भी है, लेकिन इस जगह पे रहना आपकी मजबूरी है। ये एक ऐसा वेटिंग रूम है जहां हो तो आप अपनी मर्जी से, बैठना आपकी मर्जी से हो रहा है, लेकिन इस जगह आए आप अपनी मर्जी से नहीं हो। डाला आपके पार्टनर ने है, पर क्योंकि आप उसे चाहते हो, प्यार करते हो, इसलिए मन के छिन्न भिन्न हो जाने के बाद भी, दिल के इतने सैकड़ों टुकड़ों में टूट जाने के बाद भी, ठंड से एक ऐसी जगह पे हो आप जहां पे बहुत कोल्ड है एरिया, बहुत कोल्डनेस है, ठंड से आप करा रहे हो, कांप रहे हो, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो। आंखें झुकी हैं, लेकिन मन में अभी भी विश्वास है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं था कि हमेशा से अंधेरा ही था। आपके इस रिलेशनशिप में उजाला भी था, आपके इस रिलेशनशिप में फूल भी थे। ये रिलेशनशिप शुरू भी एक बहुत अच्छे तरीके से हुआ। इस आप दोनों ने इसको शुरू किया। आपने अपने व्यक्ति के साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया इस रिश्ते को शुरू करने के लिए। ये रिलेशनशिप, और अधिकतर केस में तो पर्सन ने ही रिलेशनशिप को शुरू किया है, वही व्यक्ति ने रिश्ते को शुरू किया है जो आज आपसे अनजान बन रहा है, जो आज आपको देख भी नहीं रहा है। यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो बैलेंस तो अब तक नहीं रहा इस कनेक्शन में, ना ही उसके थॉट्स बैलेंस रहे हैं, ना ही उसके एक्शंस बैलेंस रहे हैं। आज इसको इस समय और आज जैसे जैसे रात बीतेगी, और मैं सच आपसे कह रही हूं बड़ी इन पे भारी बीतेगी। क्यों? क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन होने लग गया है कि ये गलत थे। कहीं ना कहीं कर्म का चक्र, ओके, जो ये न्याय है, वो इन्हें अतीत के उन्हीं पन्नों तक दोबारा लेके जा रहा है, उन्हीं पास्ट में इनको रख रहा है जिस पास्ट में ये आपको अकेला छोड़ के आए थे। यानी कि ये उन्हीं यादों को रिलीव कर रहा है इस वक्त, उन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं जहां ये आपको अकेला छोड़ के गए थे। अगर ये इतने ही ज्यादा केपेबल होते मूव ऑन करने के, तो ये उस अतीत में नहीं हुए होते इस वक्त।
इनको जबरदस्ती अतीत में ले जाया जा रहा है डिवाइन द्वारा, क्योंकि न्याय तो होगा, कर्म का फल तो मिलेगा। वो थप्पड़ इनके चेहरे पे पड़ रहा है इस वक्त जो आप नहीं मार पाए। ठीक है, कहते हैं ना ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, इसलिए ईश्वर के न्याय का हमेशा इंतजार करना चाहिए। हम पहले ही रोने धोने लग जाते हैं, हमें लगता है हाय हाय क्या हो गया, मेरे साथ इतना बुरा हो गया। हम ये भूल जाते हैं कि न्याय करने वाला ऊपर बैठा है। किस तरीके से थप्पड़ लग रहे हैं आइए देखते हैं, कैसे पड़ रहे हैं चांटे, देखा जाए। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके पार्टनर की एक चीज जो ईश्वर ने छीन ली है और जिसपे वो सबसे ज्यादा घमंड किया करते थे, वो है उनकी माइंड क्लैरिटी। माइंड क्लैरिटी ईश्वर ने कहीं ना कहीं इनकी छीन ली है। अब ये सही सही सोच नहीं पा रहे, डिसीजंस भी इनके गलत हो रहे हैं। खास तौर से इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस आपके व्यक्ति के गलत हो रहे हैं, लॉस हो रहा है फाइनेंशियली इनको। मुझे सेहत भी गिरती दिखाई दे रही है। जब से आप इनकी जिंदगी से गए हो, इनकी जिंदगी से रौनक, बरकत और खुशकिस्मती गायब हुई है, जैसे कि गधे के सर से सींग। तो यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो अच्छा समय इनका आने वाला था वो भी अब कहीं ना कहीं पीछे की तरफ दौड़ रहा है। और क्योंकि ये इतना सही तरीके से टाइम्ड हुआ है कि आपके जाते ही चीजें शुरू हुई हैं कि आपका पर्सन एकदम से इसको रिलेट भी कर पा रहा है कि ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है। ये रिलेट कर पा रहे हैं कि ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है। मुझे कन्या राशि यानी कि वर्गो, तुला राशि यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ, कैप्रिकॉन, मकर, कैंसर, कर्क राशि, सेजिटेरियस, धनु, ये राशियां दिखाई दे रही हैं। और बाकी तो जो मैं आपको एनर्जी बता रही हूं आप उस पर फोकस कीजिए। अगर आप इस भाग से रेजोनेट कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा रीडिंग आपके लिए है। ये इंसान को कुछ समय से, कुछ हफ्तों पहले या कुछ महीनों पहले, मैं महीना तो नहीं कहूंगी, एक आध महीना पहले मान लो या 7 हफ्ते पहले मान लो, इनको, या फिर ऑलमोस्ट 9 दिन पहले, ऐसा ऐसा ही कुछ टाइम फ्रेम है, 7 से 9 दिन पहले या 7 से 9 हफ्ते पहले, इनको ना बैठ के सोचने का मौका मिला है। यानी कि इनके पास खाली टाइम था, या फिर ये ऐसी जगह पे गए हैं जहां पे इन्हें अकेले वक्त गुजारने का मौका मिला है। ओके, और ये छुप के कहीं खुद से भी छुप रहे हैं, डेस्टिनी से भी छुप रहे हैं, डिवाइन से छुप रहे हैं, आपकी यादों से छुप रहे हैं। इन्होंने जाके अपना मुंह छुपा रखा है, लेकिन फिर भी मैनिफेस्ट इनका मन बार बार आपको ही कर रहा है। इन्होंने बहुत छुपने की कोशिश की है। देखो, आपका जो ये व्यक्ति है ये अवॉइडेंट इंसान है। ये कभी किसी भी चीज को हेड ऑन ना ही तो सॉल्व करता है, ना ही उसको वो सुलझाने की कोशिश करता है। इसके लाइफ में तो जब भी प्रॉब्लम आती है ये तो उल्टे पैर भागता है या भागती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे आसान है इनके लिए, सबसे आसान है इनके लिए उल्टे पैर भागना। लाइफ में इन्हें पैसा भी चाहिए, लवर भी चाहिए, अबंडेंस भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, लेकिन इन्हें उसके बारे में करना कुछ नहीं है। अपने आप आ जाए बस, सब सब कुछ खुद हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, मेरे को कोई मेरी ना वो ना लगे, और मेहनत ना लगे। और ना अभी तक ऐसा होता भी आया है कि इन्होंने जो चाहा है वो पाया भी है। किस्मत अब तक अच्छी रही है इनकी, क्योंकि इन्होंने जैसी जिंदगी चाहिए वैसे प्राप्त भी की है। अगर इन्होंने जब भी ये चाहा है कि मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, एक ऐसा इंसान मुझे मिल जाए जो एफर्टलेसली सब कुछ करे, तो इन्हें आप मिल गए। माली हालत, फाइनेंशियल हालत भी मुझे ठीक ही दिखाई देती है। अभी तक तो किस्मत ने साथ दिया। और जब से आप इनके साथ जुड़े हो, जब से आप इनके लाइफ में आए हो, ये मान लो कि आप इनके लिए ग्रोथ का पहिया साबित हुए हो। इतनी जल्दी जल्दी ये आगे बढ़े हैं कि क्या ही कहा जाए। तो अब तक तो किस्मत ने साथ दिया, लेकिन जब से ये आपसे दूर हुए हैं तब से जागी हुई किस्मत सोती हुई वापस दिखाई दे रही है। इनके हाथ से बहुत कुछ छूट रहा है, बहुत कुछ फिसल रहा है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में ही बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो खुशहाली थी, जो एक फ्लो ऑफ मनी और एक फ्लो ऑफ अबंडेंस था आपके होने से, वो कहीं ना कहीं मुझे छूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और इनको जो सबसे ज्यादा बड़ी मार पड़ती है ना, सबसे ज्यादा इनको हर्ट होता है, वो है पैसा, पॉकेट। क्योंकि मनी माइंडेड इंसान है आपका, मटेरियलिस्टिक इंसान भी है, वहां पे इनको बड़ी चिंता सताने लग जाती है। ओके, परेशान ये डेफिनेटली हैं। आपके पार्टनर लाइफ में चूज ही नहीं कर पा रहे कि इनको क्या चाहिए। इस वक्त डिसीजन ले नहीं पा रहे। डिसीजन मेकिंग में आपने इनकी बहुत हेल्प की है, लेकिन आज ये स्टक है।
आज ये आपकी काउंसलिंग चाहते हैं, जैसे आप इन्हें नहीं काउंसिल किया करते थे पहले फोन पे कि यार नहीं कोई बात नहीं हो जाएगा, या तो आपको इनके फील्ड की या फिर इनके काम की नॉलेज थी, वे भी आप इनके कलीग रहे हो या आपको आप भी उसी लाइन में हो जिसमें ये हैं, या फिर अगर आप इनकी कोई मदद कभी नहीं भी कर पाए तो आपने इन्हें एक इमोशनल सपोर्ट ही दे दिया कि कोई बात नहीं। एक होता है ना कई बार बात करने के लिए कोई मिल जाता है अपना चाहने वाला शुभ चिंतक, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है, आप वहां भी इनके लिए एकदम साथ खड़े हो। लेकिन इन्होंने आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, और तब तक तो ठीक रही चीजें जब तक आप इनके हिसाब से चले, लेकिन जैसे ही आप इनके हिसाब से चलना बंद किए वैसे ही चीजें बिखरने लग गई। जहां आपने सवाल पूछने शुरू कर दिए, वहीं आपकी बातचीत हाफ से भी कम हो गई। जहां आपने ये बताना शुरू कर दिया या इनके पीछे पड़ना शुरू कर दिया कि मुझे तो ऐसे 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 रिश्ता चाहिए, बस वहीं आपने देखा कि इंसान हाथ छुटा के भागता सा दिखाई आपको दिया। फिर क्या, अब इस व्यक्ति ने ये कर तो दिया, पर इन्हें क्या लगा कि जस्टिस नहीं होगा? क्या ऊपर बैठे ईश्वर देख नहीं रहे हैं जो सब कुछ हो रहा है? आप किसी निहत्थे की, खासतौर से जो आपको प्यार करता है, जो आपसे प्यार करता है वो कभी शस्त्र उठा के आपसे बात नहीं करेगा। अगर गुस्से में भी है ना तो भी वो कड़वी बात कर सकता है, पर पछताएगा करने के बाद, और आपके साथ ऐसा ही होता है। तो आप एक निहत्थे हो उस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप इनका बुरा तो चाहते नहीं हो। इतना कुछ होने के बाद भी आज तक आप इनका बुरा नहीं चाहते। हाँ, कर्मा मेरे ये सब कहते रहते हो, अपना हर्ट होते हो तो बहुत कह देते हो, लेकिन अगर अंतर मन में झांक के देखो तो नहीं चाहते। ये जो इंसान है, इसको शनिदेव ने देखा, इसको डिवाइन ने देखा, इसके कर्म इस तरीके के हैं कि कहीं ना कहीं न्याय तो आपके साथ, आप चाहो या ना चाहो, होके ही रहेगा। ठीक है, एक बात जो मैं आपके लिए यहाँ पे कहना चाहूंगी, वाकई में मैं आपसे कहना चाहूंगी, और वो ये है कि आप इस कनेक्शन में बहुत बुद्धू बने हो। बहुत बुद्धू। हाथ खड़े करना, कौन कौन बुद्धू बना है? पता है कैसे? बहुत रेड फ्लैग्स मिले आपको इस कनेक्शन में, बहुत सारे रेड फ्लैग्स मिले आपको इस कनेक्शन में। आपने हर रेड फ्लैग को सोच के ये खारिज करके कर दिया कि अरे नहीं, ये तो मुझे बहुत प्यार करती है, ये तो मुझे बहुत प्यार करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस इंसान ने आपको ऐसे कई सारे लक्षण दिखाए जो दिख रहा था साफ साफ कि व्यक्ति रेड फ्लैग है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। गलती आपकी भी यहाँ कही जाएगी। बहुत बार डिवाइन ने, बहुत बार किस्मत ने आपको सृष्टि से खींच के निकालने की कोशिश की, स्पेशली अर्ली ऑन, जब आपने रियलाइज भी किया है कि नहीं व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन आप बस ऐसे आंखों पे पट्टी बांध के ही रह गए। और ये पट्टी आपने अपनी आंखों पे खुद बांधी है, पट्टी इन्होंने नहीं बांधी। धोखा इन्होंने आपको दिया है, पर धोखा खाने के लिए तैयार आप बैठे ही थे। बुद्धू बने हो वापस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली बने हो वापस रिलेशनशिप में। और आप इतने बुद्धू और बेवकूफ इंसान हो नहीं। हो सकता है आप खुद को कोसते भी हो इसलिए, क्योंकि आप इतने बुद्धू इंसान हो नहीं। अब नेक्स्ट क्या होगा? नियति कहां लेकर जाएगी आप दोनों को? आपके व्यक्ति की नियति ये है, इन्हें रिग्रेट होगा, रोएंगे ये मुंह पे हाथ रख रख के। जो स्थिति इन्होंने आपकी की है, बस ऐसी स्थिति इनकी डिवाइन करेंगे, तभी तो रियलाइज होगा कि करके क्या आए हैं। जब तक वही हीट, वही लू नहीं लगेंगी इन्हें, उसी तरीके से गर्म तवा नहीं महसूस करेंगे जैसे आपको बिठा के गए थे जिसपे। जिस तपती धूप में ये व्यक्ति बिना छाते के आपको छोड़ के चला गया, अब सनस्क्रीन उसे भी नसीब नहीं होने वाली। ये आप देख, हाँ, यहाँ पे देखो यार, क्या है ना कि थोड़ा हाथ से चलाओ अपनी जिंदगी में। ठीक है, अगर किस्मत पीट भी रही है ना तो भी हंसो और मुस्कुराओ। इसीलिए बीच बीच में कोशिश करती हूँ कि इसको बहुत ज्यादा हैवी ना कर लें हम रीडिंग को, इसलिए ऐसी बात कह देती हूँ। हर्ट करना आपको मेरा मकसद नहीं होता। हाथ से चलता रहना चाहिए, क्योंकि हास्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, हास्य जिंदगी लाइट करता है। ठीक है गम है, दुख है तो क्या हो गया, खुशियां भी तो है। हम अपना वी विल मेक आवर ओन फन ना, बना लीजिए, क्या बात है। अब ये जो धूप के थपेड़े और लू ने लगने वाली है, ये थप्पड़ी कहूंगी मैं आपसे, थपेड़े कहूंगी, थपेड़े। ठीक है, हो सकता है व्यक्ति आपके पास रोता बिलखता दोबारा पहुंच जाए, और हो सकता है कि आपको दया भी ना आए इन पे, या हो सकता है दया आ भी जाए, मुझे नहीं पता क्या करोगे आप। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान दौड़ता भागता गिरता पड़ता मुंह के बल आपके सामने आके गिरेगा। या तो एक्सेप्ट कर लेंगे गिर गए हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। हो सकता है व्यक्ति माने ना अपनी गलती और आपको बस कनेक्ट करने की आपसे कोशिश करे, या फिर आके वाकई में माफी ही मांग ले, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके व्यक्ति की नेचर कैसी है और कितनी ईगो उसकी भारी है। लेकिन ये आएगा और बहुत स्पीड से आएगा, अपनी हाई प्रेस्टिज के लिए आएगा, उसके पास आएगा, क्योंकि
एक स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग आप इस व्यक्ति को देते हो, आप इनके स्पिरिचुअल गुरु हो। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग आपने इन्हें बहुत बार दी है, बहुत बार आपने इनकी लाइफ के उस पर्सपेक्टिव को समझाया इनको जो ये खुद समझने में बिल्कुल ना समझ है। तो ये आएगा ऐसे ऐसे घूसे लात, आपको तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, दिल पे कलेजे पे ठंडक आपके अपने आप ही पड़ जाएगी। लेकिन क्या वो दुख कष्ट देखने के लिए बैठे हो आप यहाँ पे? नहीं, वो जब होगा तब देख लेना। अभी जो नुकसान खुद का हुआ है वो रिबिल्ड करो। खुद का नुकसान हुआ है ना, कितना बुद्धू बने ना, आत्मविश्वास खत्म हो गया, ओके, इंसानी जात से विश्वास खत्म हो गया, भरोसा खत्म हो गया, पैसे भी खत्म हो गए बहुतों के, तो करियर खत्म हो गया, सेहत खत्म हो गई। इसे कौन बनाएगा दोबारा? इसे बनाओ। कर्मा दिखेगा और तब जो करना है तब करना, लेकिन उसको देखने के लिए काउच पोटैटो मत बनो। उठो और कुछ करो, अपने लिए कुछ करो। अब तक इनके लिए करते आए हो ना, जितना आपने इनके लिए किया है ना, अगर उसका 10% भी अपने लिए कर लिया होता ना, तो आज आप क्या ही होते। खुद की सेहत पे ध्यान दे लिया होता, खुद के करियर पे ध्यान दे लिया होता, खुद की ब्यूटी पे ध्यान दे लिया होता, खुद की स्किल्स पे टैलेंट पे ध्यान दे लिया होता, अपस्किलिंग पे ध्यान दे लिया होता, अपने आसपास के रिश्तों पे ध्यान दे लिया होता, वहां भी कौन सी चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं, वहां ध्यान दे लिया होता, तो आज इन सबको तो आप उठा लेते अपनी कनखी उंगली पे। ये व्यक्ति जो है ना आपका, बस यही इसमें ओवर इन्वेस्टमेंट आपको ले डूबा। लेकिन भगवान की लाइफ जैकेट है, उसे ही पहन लो और तैर लो। ठीक है, इनको थप्पड़ थपेड़े सब पड़ेंगे और आप पढ़ते हुए देखोगे। ठीक है, ये थी उनकी भावनाएं, आपकी भावनाएं, इनका आने वाला नेक्स्ट एक्शन और नियति का नेक्स्ट एक्शन इनके लिए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।